वृंदावन का नाम अपने आप में ही जादू समेटे हुए है। वृंदावन जो यमुना किनारे बसी नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी। हर गली, हर मंदिर और हर वृक्ष यहां भगवान के स्पर्श और राधा रानी और कृष्ण भगवान की अनंत प्रेम कथा की गवाही देता है। लेकिन इन सब के बीच में वो जगह जो सबसे अधिक मिस्टीरियस है, वो है निधिवन। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। निधिवन की बात करते हैं, जहां समय रुक जाता है, जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। ये दिव्य महाराज का स्थान है। क्या आप निधिवन के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तब भी आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर 16,108 गोपियों के साथ महारास रचाया था। इस दिव्य रास लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत और अनेक पुराणों में मिलता है। भक्त मानते हैं कि यह महारास आज भी होता है। हर रात्रि सूर्यास्त के बाद जब निधिवन के द्वार बंद हो जाते हैं, रात का अंधेरा घिरते ही यहाँ का वातावरण रहस्यमयी हो उठता है। दिन भर शांत दिखने वाले वृक्ष मानो चेतन हो जाते हैं। ये वृक्ष जो आपस में इस तरह लिपटे हैं जैसे रास हो रहा हो। रात्रि होते ही गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और फिर शुरू होता है वो दिव्य नृत्य, एक ऐसा नृत्य जिसे कोई देख नहीं सकता। कहा जाता है कि जिसने भी इस महारास को देखने की कोशिश की वो कभी जीवित नहीं लौट सका। कोई पागल हो गया तो किसी ने अपनी जान गंवा दी। यही कारण है कि निधिवन के आसपास बने घरों की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। न केवल मनुष्य बल्कि यहाँ के पशु पक्षी तक सूर्यास्त होते ही इस स्थान को छोड़ देते हैं। बंदर जो दिन भर वृंदावन की गलियों में शोर मचाते रहते हैं, रात ढलते ही निधिवन से गायब हो जाते हैं। निधिवन में ही है रंग महल, वो स्थान जहां महाराज के बाद श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विश्राम करते हैं। यहां हर रात भगवान के लिए शैया सजाई जाती है। पलंग पर मुलायम बिस्तर बिछाए जाते हैं। दातुन और पान रखा जाता है। साथ ही लड्डू का भोग लगाया जाता है। लेकिन जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो दृश्य अद्भुत होता है। बिस्तर बिखरा हुआ होता है, मानो कोई उस पर सोकर गया हो। दातुन गीली मिलती है, पान चबाया हुआ और लड्डू आधे खाए हुए। यहां तक कि पानी का लोटा भी खाली मिलता है। भक्त मानते हैं कि यह सब इस बात का प्रमाण है कि स्वयं भगवान यहां रात्रि में आते हैं। निधिवन में भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि सेवा भी करते हैं। भक्तजन स्वयं इस पावन स्थल की सफाई करते हैं। उनका विश्वास है कि जब रात्रि को भगवान यहां पधारें तो कहीं उनके चरणों में कांटे या कंकड़ ना चुभ जाए। ये सेवा भावना ही इस वन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं निधिवन के वृक्षों की। ये वृक्ष साधारण नहीं है। ये वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय नीचे झुकते हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये वृक्ष एक दूसरे को गले लगाए खड़े हों। मान्यता है कि यही वृक्ष रात्रि को गोपियों का रूप धारण करते हैं और भोर होते ही फिर से वृक्ष बन जाते हैं। निधिवन को लेकर ही एक अद्भुत कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि राधा रानी को भगवान की बांसुरी से ईर्ष्या होने लगी थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, सभी गोपियां और गायें वहां पहुंच जाती थी। राधा जी चाहती थी कि भगवान केवल उनके साथ अकेले समय बिताएं। इसलिए उन्होंने एक दिन उस बांसुरी को छुपा दिया और स्वयं उसे बजाने का प्रयास किया। लेकिन बांसुरी से वही मधुर ध्वनि ना निकल सकी। अंत में राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और बांसुरी उन्हें वापस लौटा दी। यही कारण है कि निधिवन में स्थित मंदिर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां राधा रानी जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया। अब सवाल उठता है कि निधिवन के आसपास के घर जो है वहां पर खिड़कियां बंद क्यों कर दी जाती हैं? दरअसल कुछ लोग जिनके घरों में खिड़कियां थी, निधिवन के आसपास जिनके घर हैं, वो उस खिड़की से महारास देखने का प्रयास करते थे। लेकिन परिणाम बेहद भयानक हुआ। लोग या तो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे या फिर असामान्य मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद से उन खिड़कियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हर शाम में संध्या आरती के बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद उस परिसर में कोई नहीं ठहरता, ना भक्त, ना पक्षी, ना पशु, कोई नहीं। और सुबह जब द्वार खुलते हैं तो रंग महल के रहस्य फिर से भक्तों को श्रद्धा से और आश्चर्य से भर देते हैं। ये कथाएं जो आज भी हमारी आस्था की अभिव्यक्ति हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि निधिवन में प्रवेश करते ही हर भक्त को एक अद्भुत ऊर्जा का जो है एहसास होता है। वो ऊर्जा जो हमसे कहती है यहाँ आज भी कान्हा जी हैं, आज भी राधा जी हैं और आज भी यहाँ वो प्रेम जीवित है जिसने युगों युगों तक संसार को भक्ति का मार्ग दिखाया। हरे कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।